Good morning all of you. Welcome to History by SRB. So now in this video we are going to discuss all the objective questions of chapter number 1 class 9 history. So if you complete this video you are fully able to solve all the objective questions. So dear, now let's start from now. The question number 1 you can see here, on which date the French Revolution started? Answer you can see here, 14 July 1789. Next question, how many prisoners were there in the Bastille fort? Now correct answer is 7. So now next we proceed. So why the Bastille was hated by all? Because it stood for the despotic power of the king. तो राजा की निरंकुश शक्तियों का ये प्रतीक था बेस्टाइल फोर्ट, इसीलिए लोग घृणा करते थे. जहां पर एक्सप्लेनेशन की नीड होगी मैं उसे एक्सप्लेन भी करूंगा ताकि आप इसे समझ भी जाएंगे. नाउ नेक्स्ट वन, ये आपके केवल एग्जाम के लिए नहीं बल्कि जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है. नाउ नेक्स्ट वन, व्हाई वर मोस्ट पीपल प्रोटेस्टिंग इन पेरिस एंड द कंट्री साइड? आंसर इज अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड. नेक्स्ट वन, in which year Louis XVI of the Bourbon family ascended the throne of France? Answer is 1774. Next one, how many years old was Louis XVI when he got the throne? He was 20 years old. Answer is 20 years old. Next question, with whom Louis XVI got married? Answer is the Austrian princess Marie Antoinette. Define the term lever. Next question, define the term lever. What was lever? Answer is unit of currency in France. Next question, in which year the currency lever was discontinued? Very important question. तो ये lever जो थी करेंसी वहां की कब इसे डिसकंटिन्यूड कर दिया गया? Now the correct answer is 1794. Next question, define the term old regime. This is also very important question. Already many times it has been asked in the exam. So define the term old regime. The correct answer is the time before 1789 in France. फ्रांस में 1789 के पहले का जो समय था उसे ओल्ड regime के नाम से जाना जाता था. नेक्स्ट वन, हाउ मच परसेंट ऑफ पॉपुलेशन मेड अप बाय पीजेंट्स इन फ्रांस? यानी फ्रांस में किसानों का क्या परसेंट था? It was 90%. Answer. Next question, who owned the 60% of the land? तो यहाँ किसानों का परसेंट देखो 90% था, बट जो जमीनों पर अधिकार था वो किसका था? 60% लोगों का अधिकार था. कैसे लोगों का? The answer is nobles, the church and richer member of the third estate. यानी 60% फ्रांस की जमीन पर नॉबल्स का, चर्च का और जो अमीर किसान थे थर्ड स्टेट के उनका अधिकार था. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट्स वर देयर इन फ्रांस? वेरी इजी, देयर वर 3 स्टेट्स. नेक्स्ट वन, नेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ फ्रेंच सोसाइटी. फर्स्ट स्टेट क्या था? द क्लेर्जी. ओके. नाउ नेक्स्ट वन, नेम द सेकेंड स्टेट ऑफ द फ्रेंच. तो सेकेंड स्टेट वाज नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट वाज पीजेंट्स. नाउ हु एक्सट्रैक्टेड और टुक दी टैक्स नोन एज टाइथ्स? टाइथ एक प्रकार का टैक्स होता था, ये कौन लेते थे किसानों से? आंसर इज चर्च. नेक्स्ट वन, विच वॉज द डायरेक्ट टैक्स पेड टू द स्टेट? किसान जो डायरेक्टली पेड करते थे स्टेट को, ये टैक्स किस नाम से जाना जाता था? आंसर इज टैले. नेक्स्ट वन, हाउ मच पार्ट वॉज द टैक्स टाइथ? ये जो टाइथ टैक्स दी जाती थी चर्च को, ये कितना पार्ट होता था? द आंसर इज 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. जितना अनाज उगाया जाता था किसानों के द्वारा तो उसका 10th पार्ट यानी 10वां हिस्सा उसे टैक्स के रूप में पे करना पड़ता था. ओके. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म सबसिस्टेंस क्राइसिस. द आंसर इज एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड. तो सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब ये हुआ कि जो रिक्वायरमेंट है जीवन जीने के लिए, जो भी चीज़ों की आवश्यकता है, तो उन चीज़ों का भी
लाले पड़ जाना, इंडेंजर हो जाना, कमी हो जाना, दैट इज नोन एज एक सबसिस्टेंस क्राइसिस। नेक्स्ट वन, विच सेंचुरी विटनेस द इमरजेंस ऑफ द मिडिल क्लास इन द सोसाइटी? कौन से सेंचुरी में मध्यम वर्गीय परिवारों का उदय हुआ? आंसर इज 18th सेंचुरी। नेक्स्ट वन, नेम द ऑथर ऑफ 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट? आंसर इज जॉन लॉक। नेक्स्ट वन, who carried the idea forward proposing a form of government based on a social contract between people and their representatives? Now correct answer is J.J. Rousseau. Next question, name the author of the Spirit of Laws? Answer is Montesquieu. Now next question, on which date Louis XVI called together an assembly of the States General? तो लुई 16 ने स्टेट जनरल की असेंबली कब बुलाई थी? नाउ आंसर इज ऑन 5th May 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर 5th May 1789 व्हेन द मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल हैड बीन कॉल्ड? तो 5th May 1789 से पहले जो मीटिंग बुलाई गई थी लास्ट टाइम में, वह कौन से साल में थी? That was 1614. The correct answer is 1614. And after that, 5th May 1789, it had been called. Now, next one. Question number, next one. Mention the numbers of representatives of all 3 states. तीनों states में कितने मेंबर आते थे, बिलोंग करते थे? नाउ तो फर्स्ट स्टेट से 300, सेकेंड स्टेट 300 एंड थर्ड स्टेट 600 मेंबर्स इन स्टेट जनरल। नाउ नेक्स्ट वन, हु वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली? असेंबली में किन्हें एंट्री का अलाउ नहीं दिया गया था? नाउ आंसर इज पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड वुमेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट द पीपल ऑफ थर्ड स्टेट्स असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इनडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्सेल्स? तो यहां पर क्वेश्चन पूछी गई है कि कौन से दिन को थर्ड स्टेट के लोग टेनिस कोर्ट में असेंबल्ड हुए थे जब उन्होंने असेंबली को वॉकआउट किया था इसके बाद से? तो नाउ करेक्ट आंसर इज 20th June 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज फॉर्म्ड बाय द थर्ड स्टेट ऑन 20th June 1789? तो उन लोगों ने क्या बनाया फिर? They formed the National Assembly. Next question, who led the people of third state assembled in the tennis court? तो उसका नेतृत्व किसने किया था, लीडरशिप किसने किया? Now answer is Mirabeau and Avesias. Next question, who wrote What is the Third State? किसने लिखा था ये बुक? वह एक टॉपिक लिखा था What is the Third State? And the answer is Avesias. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अवेसियस? कौन था ये? ही वॉज अ प्रीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट द फोर्ट ऑफ बेस्टाइल वॉज डिस्ट्रॉयड? कौन सा डे को बेस्टाइल फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, डेमोलिश कर दिया गया? ऑन आंसर इज ऑन 14th July 1789, और उसी दिन से फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई थी। नाउ नेक्स्ट वन, What do you mean by Shattucks? इसे Shattucks प्रोनाउंस करेंगे। Now Shattucks का मीन्स क्या हुआ यहाँ पर? तो स्टेटली, आंसर इज स्टेटली रेसिडेंस बिलोंगिंग टू अ किंग और अ नोबल मैन। तो नोबल मैन से रिलेटेड या फिर जो राजा का जो महल होता था तो उसे कहा जाता था Shattucks। Now next question is that on which date the National Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes? The correct answer is 4th August 1789. Next question, in which year the National Assembly completed the draft of the Constitution? Correct answer is 1791. 1791 को नेशनल असेंबली ने संविधान तैयार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, What type of government was set up by the National Assembly? नेशनल असेंबली ने कैसी सरकार को स्टैब्लिश किया? नेम इज, आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु
वर एक्टिव सिटीजन्स, एक्टिव सिटीजन्स किन्हें कहा जाता था? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द आंसर इज द पीपल इंटाइटल टू वोट, वैसे लोगों को जो जिन्हें वोट देने का अधिकार था, नोन एज एक्टिव सिटीजन्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वर पैसिव सिटीजन्स, पैसिव सिटीजन्स कौन थे? तो वैसे लोग जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। एग्जाम्पल मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन एंड यूथ बिलो 25 ईयर्स, 25 साल से 25 ईयर्स से जो बिलो लोग थे, महिलाएं, बच्चे, इन सबको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द नेशनल असेंबली? नाउ करेक्ट आंसर इज 745 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the number of electors? The correct answer is 15,000 men. You can see in the page number 10. Now next question, who were given the status of active citizens? Correct answer, only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of laborers wages. और 3 दिन एक लेबर का 3 दिन का जो वेजेस होती है, मजदूरी होती है, उसके इक्वल में यदि कोई व्यक्ति टैक्स को पे करता हो और उसकी उम्र एज 25 ईयर से ऊपर हो, तभी वो वोट देने का अधिकार उसे मिलता था। यहां पर आई वुड लाइक टू से यू द स्पेलिंग ऑफ एटलीस्ट हैज रिटन रॉन्ग। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कुड क्वालिफाइड एज एन इलेक्टर और अ मेंबर ऑफ द असेंबली? अब देखो यहां पर इलेक्टर कौन हो सकता था? आंसर इज द मैन बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर, जो हाई टैक्स पे करने वाला कैटेगरी में आता हो तो वो व्यक्ति इलेक्टर बन सकता था। ही बिकेम एलिजिबल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु पेंटेड द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स एंड इन विच ईयर? एक आप बुक में देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स की पिक्चर दी गई है, तो यहां पूछा गया कि किसने इस पेंटिंग को तैयार किया था और कब? द आंसर इज ली बार्बियर एंड इन 1790। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कमेंटेड इन हिज न्यूज़पेपर अमी ड्यू पीपल मीन्स द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज द फ्रेंड ऑफ द पीपल ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली ने जो ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर किसने कमेंट किया था? द फ्रेंड ऑफ द पीपल। नाउ करेक्ट आंसर इज जीन पॉल मैरट। नेक्स्ट वन, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स। अब देखो यहां पर सिंबल्स कुछ दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू द ब्रोकन चेन मीनिंग इज बिकमिंग फ्री, द बंडल ऑफ रॉड्स मीनिंग इज strength lies in unity, the eyes within a triangle radiating light meaning is knowledge, scepter. Now the answer is symbol of royal power, snake biting, answer is symbol of eternity. Next one, red Frisian cap, answer is becoming free. This is very important. तो रेड कैप का मीन्स यहां पर निकलती है बिकमिंग फ्री मीन्स आजाद होना। ब्लू व्हाइट रेड, दिस इज द सिंबल ऑफ नेशनल कलर्स ऑफ फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, द विंग्ड वुमेन, एक वुमेन है जिसमें पंख लगी हुई है, इट इज सिम्बलाइजिंग पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ। नेक्स्ट वन, द लॉ टैबलेट, इट सिम्बलाइज इक्वलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in which year the National Assembly declared war against Prussia and Austria? The correct answer is in 1792. You can see the answer in page number 14. Now next question, who composed the song Marseillaise? Now answer is Roger de Isle. Now it is very important question, you have to revise. Next question, name the national anthem of French. The answer is Marseillaise. Next question, who was Jacobin? Jacobin कौन था या Jacobin क्या था? Not who. What was Jacobin? Jacobin क्या था? Already we know Jacobin was a type of club. एक क्लब था, पॉलिटिकल क्लब थी ये। तो पॉलिटिकल क्लब टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान्स
देयर प्लान्स देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन। यहाँ पर ये जैकोबिन क्या है, एक पॉलिटिकल क्लब थी जो गवर्नमेंट के जो भी पॉलिसीज थी, नीतियां थी, उन सब के बारे में इस क्लब के अंदर डिस्कस की जाती थी और फिर वो क्या एक्शन लेंगे इन सब बातों पर, इन सब टॉपिक्स पर डिस्कस की जाती थी। मीन सिंपली जैकोबिन वाज अ पॉलिटिकल क्लब। नेक्स्ट वन, ऑन हुज नेम द जैकोबिन क्लब वाज गिवन। जैकोबिन ये जो नाम पड़ा था क्लब का, ये किसके नाम पर था? तो इट वाज नेम ऑन सेंट जैकोब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लीडर ऑफ द जैकोबिन क्लब। तो इस जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था? नाउ आंसर इज मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ ड्रेस द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन्स डिसाइडेड टू पुट ऑन। किस तरह के ड्रेस जैकोबिन क्लब के मेंबर्स पहनते थे? नाउ आंसर इज लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु यूज्ड टू पुट ऑन नी ब्रेसेस। द आंसर इज नॉबल्स। यानी कौन से लोग जो है वो नी ब्रेसेस कपड़े को पहनते थे? आंसर इज नॉबल्स। नेक्स्ट वन, बाय विच नेम जैकोबिन्स केम टू बी नोन। जैकोबिन्स अपने आप को किस नाम से पुकारते थे? आंसर इज सन्स क्यूलोट्स, विच मीन्स दोज विदाउट नी ब्रेसेस। जो नी ब्रेसेस के विदाउट है, उसके बिना है, तो दैट इज नोन एज सन्स क्यूलेट्स, इस नाम से जाने जाते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट द जैकोबिन्स हेल्ड द किंग लुइस 16 एज होस्टेज। जैकोबिन ने किस दिन को लुइस 16 को गिरफ्तार कर लिया था, बंदी बना लिया था? तो ऑन 10 अगस्त 1792। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द न्यूली इलेक्टेड असेंबली फॉर्म्ड बाय जैकोबिन्स। जैकोबिन ने जिस असेंबली को बनाया था उसका नाम क्या था? दैट वाज आंसर इज द कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गॉट इन टाइटल राइट टू वोट ड्यूरिंग जैकोबिन्स रूल। जब जैकोबिन का शासन आया उस समय किन व्यक्तियों को, किस तरह के लोगों को वोट देने का अधिकार मिला? द आंसर इज ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ। यानी वैसे सभी लोगों को जिनकी उम्र 21 या उससे अधिक हो, और चाहे उसके पास पैसे हो, धनी हो या ना हो, डजंट मैटर, तो वैसे लोगों को सभी 21 ईयर्स एंड अबव सभी लोगों को वोट देने का अधिकार मिला। किसके अंडर में? जैकोबिन गवर्नमेंट के अंडर में। नाउ नेक्स्ट वन, ऑन विच डेट जैकोबिन्स एबोलिश्ड मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रेंच अ रिपब्लिक। आंसर इज 21 सितंबर 1792। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पिरामिड स्टैंड फॉर। पिरामिड का अर्थ क्या होता है? नाउ आंसर इज इक्वलिटी। नेक्स्ट वन, ऑन विच डेट लुइस 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। लुइस 16 को कब गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था? उसे मृत्यु की सजा दी गई थी गिलोटिन पर चढ़ाकर। नाउ आंसर इज 21 जनवरी 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ड्यूरेशन और द पीरियड ऑफ रीन ऑफ टेरर। रीन ऑफ टेरर जो जैकोबिन के अंडर में था, तो इसका समय क्या था, टाइमिंग क्या थी, ड्यूरेशन? तो 1793 से 1794 तक, 1 ईयर। नेक्स्ट वन, हु इन्वेंटेड गिलोटिन। तो ये जो गिलोटिन थी जिससे लुइस 16 के सिर को अलग कर दिया गया, हत्या कर दी गई उसकी, तो इस मशीन को इन्वेंट किसने किया था, आविष्कार किसने किया था? नेम इज, आंसर इज डॉक्टर गिलोटिन। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉन्सियर। नाउ करेक्ट आंसर इज सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the meaning of citoyen? Next question, answer is the citizen. Next question, in which year Robespierre was sent to the guillotine? आखिर रॉब्सपियर को भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, in which year? तो जुलाई 1794। Now next question, what was directory? डायरेक्टरी क्या थी? तो डायरेक्टरी was an executive मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स, 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी कंट्री को चलाने के लिए, तो दैट वाज नोन एज डायरेक्टरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फेमस वुमेन क्लब केम इन फ्रेंच सिटीज। द आंसर इज द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प्ड improve the
lives of the women in French? The answer is revolutionary government. Next question, in which year women in France won the right to vote? Very important question. कौन से ईयर को वुमेन को राइट टू वोट यानी वोट देने का अधिकार मिला? द आंसर इज 1946. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन? द आंसर इज ओलंपी डी गुज. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नमेंट एबोलिश्ड स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज? कौन से गवर्नमेंट ने फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी को यानी गुलामी का जो सिस्टम था, दास प्रथा की सिस्टम थी, उसे फिनिश किया था, एंड किया था? किस गवर्नमेंट ने? आंसर इज द जैकोबिन गवर्नमेंट. नेक्स्ट वन, विच कंटिनेंट्स मेड अ ट्रायंगुलर स्लैब ट्रेड? आंसर इज यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका. इट इज बेसिकली आस्क्ड इन मैप वर्क, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट वन, इन विच कंट्री, इन विच सेंचुरी द स्लैब ट्रेड बिगेन? ये जो गुलामी दास प्रथा जो थी, स्लैब ट्रेड, गुलामों को जो बेचने और खरीदने का जो सिलसिला शुरू हुआ, ये कौन से सेंचुरी में, किस सेंचुरी में शुरू हुई थी? आंसर इज 17th सेंचुरी. नेक्स्ट वन, नेम 2 फ्रेंच स्लैब ट्रेड पोर्ट्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वेरी ऑफन इट इज आस्क्ड इन मैप वर्क. तो मैप वर्क में ये पूछा जाता है, इन लोकेट एंड लेबल करने के लिए 2 फ्रेंच पोर्ट्स दिखाने हैं जहां से गुलामों को बेचने और खरीदने का काम होता था, स्लैब ट्रेड होता था. नाउ आंसर इज बॉर्डेक्स एंड नैंटीज. नेक्स्ट वन, हु लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लैब्स इन द फ्रेंच ओवरसीज पोसेशंस एंड इन विच ईयर? तो इससे बंद कब किया गया था और किसने किया? आंसर इज द कन्वेंशन एंड इन 1794. नाउ नेक्स्ट वन, हु रीइंट्रोड्यूस स्लेवरी? और ये स्लेवरी जो बंद कर दी गई थी, इसे फिर से रीस्टार्ट किसने किया था? द करेक्ट आंसर इज नेपोलियन. नाउ सी द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, इन विच ईयर फाइनली स्लेवरी वाज एबोलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज? फाइनली स्लेवरी को फिनिश कब किया गया था, बंद कब कर दिया गया था? व्हेन इट हैड बीन एबोलिश्ड. तो आंसर इज 1848. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म इमेंसिपेशन. Now correct answer is the act of freeing. Next question, in which year Napoleon Bonaparte crowned himself as the Emperor of France? Now answer is in 1804. You can see here page number, you can see the answer in page number 23. Now next question, in which battle finally Napoleon was defeated? The answer is the Battle of Waterloo in 1815. Finally यूरोपियन पावर्स ने नेपोलियन को बैटल ऑफ वाटरलू में हराया था 1815 में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट वर द लीगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रेंच रेवोल्यूशन का लीगेसी क्या थी? मींस जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, इसके पीछे कौन सा टॉपिक था, कौन सा इंपॉर्टेंट मुद्दा था, किन बातों को लेकर फ्रेंच रेवोल्यूशन रखी गई थी या की करी गई थी? तो आंसर इज द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हु आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन इंडिया हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम रिवोल्यूशनरी फ्रेंच? यहाँ पर 2 लोगों का नाम है, 2 पर्सनैलिटीज के. फर्स्ट वन इज दैट टीपू सुल्तान एंड नेक्स्ट वन इज राजा राममोहन रॉय. तो इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको डिस्कस करने के लिए आप बने रहेंगे हमारे इस चैनल से हिस्ट्री बाय एसआरबी के साथ. ओके, वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू. ओके ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे. जय हिंद, जय भारत.